नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार जयपुर से 6 अप्रैल को लॉन्च होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी 6 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे। तीनों नेता जयपुर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में सोनिया, राहुल और खड़गे की ये पहली चुनावी सभा होगी। कांग्रेस वॉर रूम में सोनिया गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर जयपुर और आसपास की 6 लोकसभा सीटों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 6 अप्रैल की चुनावी सभा की तैयारियों पर चर्चा की। नेताओं को भीड़ जुटाने का टास्क दिया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर से पार्टी का घोषणा पत्र लॉन्च होना हमारे लिए ऐतिहासिक बात है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इससे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों पर 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल के मतदान के लिए वोटर्स की फाइनल सूची जारी कर दी है। बुजुर्ग वोटर्स में महिलाएं सबसे ज्यादा है। 13 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 120 साल से ज्यादा है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के 45,17,352 वोटर हैं। इनमें 23,58,455 महिलाएं हैं, जबकि 21,58,000 पुरुष हैं। नई दिल्ली में शराब नीति केस में रावजी वेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद रावजी वेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर शुरू होकर 2:39 तक खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार्जों का आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। ये संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूं। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। शिवसेना गोविंदा को मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यहाँ से उद्धव गुट की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंदा ने 27 मार्च को पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के कयास लग रहे थे। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय जोधपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक नितिन अग्रवाल नई दिल्ली से गुरुवार को अपने 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय जोधपुर पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के विशेष महानिदेशक YB खुरानिया भी जोधपुर आए हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के जोधपुर आगमन पर महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर मकरंद देवस्कर ने स्वागत किया। श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार 28 मार्च को कहा कि सही मायने में राहुल जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द और दुविधा समझते हैं। अगर चुनाव में इंडिया जीता तो ये हमारे लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा होगा। महबूबा ने ये बातें एक बुक भारत जोड़ो यात्रा रिक्लेमिंग इंडिया सोल की लॉन्चिंग के दौरान कही। इस बुक में निबंधों का संग्रह है। महबूबा ने ये भी कहा कि भारत के मूल विचार को बचाने का रास्ता जम्मू और कश्मीर से होकर जाता है, जो अपने आप में एक छोटा भारत है। जम्मू कश्मीर में कई धर्म सदियों से शांतिपूर्वक तरीके से साथ में रह रहे हैं। देश में कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
तमिलनाडु के पदमराजन भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पदमराजन ने अपने जीवन में स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रपति पद तक 238 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पदमराजन को इलेक्शन किंग और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन लूजर की उपाधि मिली हुई है। 65 साल के पदमराजन टायर की दुकान के मालिक हैं। उन्होंने पहली बार 1988 में तमिलनाडु के अपने गृह नगर मेट्टूर से चुनाव लड़ा था। वे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वे तमिलनाडु के धर्मपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे गुरुवार को बारां के दौरे पर रही। उन्होंने यहां पर भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर के निजी गार्डन में आयोजित हुई इस बैठक में जिला भाजपा कार्यकारिणी, 7 मोर्चों एवं जिलों की 20 मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के साथ ही भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने अपने लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पंजाब के सीएम भगवंत मान की पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया है। बेटी का जन्म मोहाल स्थित प्राइवेट अस्पताल में हुआ। इसकी जानकारी खुद सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने लिखा, जच्चा बच्चा स्वस्थ है। सीएम के पारिवारिक मेंबर भी अस्पताल में मौजूद हैं। जुलाई 2022 में सीएम भगवंत मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की शादी हुई थी। सपा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें 18 नाम है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सीतापुर जेल में बंद आजम खान का है। बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनको 7 साल की सजा मिली है। इसके अलावा अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का नाम लिस्ट में 10वें नंबर पर है। स्टार प्रचारकों की सूची में 7वें नंबर पर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, 8वें नंबर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और 9वें नंबर पर राज्यसभा सांसद लालजी सुमन का नाम है। इसके अलावा लिस्ट में अखिलेश यादव, डिंपल यादव और किरण नंदा रामगोपाल यादव का नाम भी है। गुजरात के पालनपुर सेशन कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को एनडीपीएस मामले में गुरुवार 28 मार्च को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक दिन पहले 27 मार्च को 1996 के ड्रग्स प्लांटिंग मामले में पूर्व आईपीएस को दोषी करार दिया था। संजीव भट्ट ने 1996 में एसपी पद पर रहते हुए वकील को ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाया था। गुजरात सीआईडी ने 5 सितंबर 2018 को इस मामले में भट्ट को गिरफ्तार किया था। भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। फागुन माह में ही गर्मी के तीखे तेवरों के साथ ही नींबू के भाव चढ़ने लगे हैं। पिछले एक पखवाड़े में नींबू के दाम 2.5 गुना तक बढ़ गए हैं। स्थिति यह है कि सवाई माधोपुर जिले में नींबू के भाव सेब, अंगूर और नारंगी से भी ज्यादा हो गए हैं। यहाँ बजरिया सब्जी मंडी में इन दिनों 200 रुपए किलो की दर से नींबू बिक रहा है। उधर गर्मी के कारण नींबू की मांग बढ़ गई है और वर्तमान में बाहर शहरों से नींबू मंगाया जा रहा है। दौसा में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए नामांकन पत्र में दिए गए शपथ पत्र में आयकर विवरण में दर्शित आंकड़ों के अनुसार उनसे ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी सविता मीणा के पास है। कांग्रेस उम्मीदवार के साल 2022-23 में कुल सालाना आय 21,44,390 रुपए है। इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे फेज के लिए 4 अप्रैल आखिरी दिन है। पहले दिन उदयपुर और बाड़मेर से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। गुरुवार को उदयपुर से भाजपा प्रत्याशी मन्ना लाल रावत और बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी रावत के साथ उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली भी मौजूद थे। दोनों ने नामांकन से पहले मंत्र पढ़े और इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशियों की प्रॉपर्टी से जुड़े रोचक फैक्ट सामने आए। मन्ना लाल रावत के दिए शपथ पत्र के अनुसार उनसे ज्यादा उनकी पत्नी धनवान है। लोकसभा चुनाव के नामांकन के समय दिए गए एफिडेविट के मुताबिक मन्ना लाल रावत के पास 39,39,00,000 की प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2,18,00,000 की प्रॉपर्टी है। रावत ने टिकट मिलने के बाद सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।